माफ करना दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिमाचलियों पर ही कुछ कटाक्ष करने जा रहे हैं जो शायद आपको पसंद ना भी आए। नमस्कार दोस्तों, मैं नानकी कौर और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हिमाचल की और हिमाचल के कलाकारों की। देवों की भूमि हिमाचल, जहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करवाए जाते हैं। चंबा का मिंजर मेला हो या कुल्लू दशहरा, महाशिवरात्रि हो या होली, हिमाचल में हर वर्ष इन मेलों में लाखों की तादाद में लोग आते हैं। इन मेलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करवाए जाते हैं, जिनमें प्रसिद्ध गायक अपने सुरों से समा रंगीन बनाते हैं। लेकिन इन आयोजनों में एक बात गौर करने लायक है, जो हम सब कहीं ना कहीं अनदेखा कर देते हैं। दर्शकों अपने मनपसंद गायकों को लाइव देखने और सुनने के लिए हम सब बेसब्र रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इन मेलों में हिमाचली गायकों के अलावा बाहरी राज्यों के गायकों को ज्यादा तवज्जो क्यों मिलती है? This video is sponsored by New Millennium International School, Ladwara, Kangra. सवाल ये उठता है कि क्या हिमाचल में गायकों की कमी है या यहाँ के कलाकारों की कला में कोई कमी है कि यहाँ के मेलों में हिमाचली नहीं बल्कि हिंदी और पंजाबी जैसे अन्य गानों की गूंज ज्यादा सुनाई देती है। ये बेहद निराशाजनक भी है कि जिस तरह हिमाचली संस्कृति को जीवंत रखने के लिए हिमाचल के कलाकार लगातार नए नए तरीके अपना रहे हैं, उस तरह की प्रतिक्रिया इन्हें मिल नहीं पाती। हिमाचल में कितने ही ऐसे गायक हैं जिन्होंने विश्व पटल पर विख्याति प्राप्त की है, लेकिन इन मेलों में इन्हें प्राथमिकता देने से ज्यादा गौर बाहरी राज्यों के गायकों पर किया जाता है। सुनील राणा, हंसराज रघुवंशी, ईशांत भारद्वाज, राजीव राजा, कुलदीप शर्मा, सोनम चौधरी, अंकुश भारद्वाज जैसे कई दिग्गज कलाकार हिमाचल ही नहीं बल्कि देश विदेश में एक अलग पहचान बना चुके हैं। लेकिन इनके द्वारा किए गए प्रयास वहां धराशायी हो जाते हैं जब हिमाचली मेलों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिमाचली संस्कृति की ही कमी देखने को मिलती है। लुप्त होती गद्दी संस्कृति को उजागर करने वाले सुनील राणा गायकी की दुनिया के मंजे हुए कलाकार हैं, जिन्होंने हिमाचल और भारत ही नहीं बल्कि सिंगापुर तक हिमाचल का परचम लहराया है। वहीं बॉलीवुड में अपने सुरों की छाप छोड़ने वाले हंसराज रघुवंशी और राजीव राजा भी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। यही नहीं, ईशांत भारद्वाज और सोनम चौधरी लोकल उभरते हुए गायक, जिनके गाने YouTube पर धमाल मचा चुके हैं, जिनके व्यूज रातों रात लाखों में पहुंच जाते हैं। नाटी किंग कुलदीप शर्मा, जिनकी नाटी पर मैं, आप और हम सब झूम चुके हैं। हिमाचल की कोई भी शादी ऐसी नहीं जिसमें डीजे पर इनके गाने ना बजें। बात करें हाल ही में हुए शिवरात्रि मेले की, तो मंडी के अंतर्राष्ट्रीय मेले में रघुवंशी को अपने भोले भंडारी की महिमा करने से वंचित रखा गया। ये कसूर आखिर किसका है? क्या ये गायक अपने ही प्रदेश के लोगों के सामने प्रस्तुत होने से कतराते हैं या इन्हें ये मौका दिया ही नहीं जाता? दरअसल मसला ये है कि जो भी इन मेलों का आयोजन करवाते हैं, उनके द्वारा इन्हें ये कहकर प्राथमिकता नहीं दी जाती कि हिमाचली कलाकार परफॉर्म करने के लिए भारी रकम मांगते हैं, जबकि बाहरी राज्यों से गायकों को बुलाकर बड़ी बड़ी रकमें अदा कर दी जाती हैं। अब असल में ये बेरुखी क्यों है, ये तो आयोजक और प्रशासन ही बता सकते हैं। खैर, हम ये भी नहीं कह रहे कि हिमाचली गायकों को पूरी तरह से अनदेखा किया गया है। कर्नैल राणा और संजीव दीक्षित जैसे कलाकारों को शिवरात्रि के मेले में बुलाया तो जरूर गया,
लेकिन स्टेज पर महज 5 से 7 मिनट का समय ही दिया गया, जो किसी भी कलाकार के लिए काफ़ी साबित नहीं हो पाता। ये दस्तूर आज का नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि हिमाचली कलाकार तो लगातार अपनी संस्कृति को संजोए रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये मौका उनसे छीना जा रहा है। इससे ये तो साफ है कि बेशक हम अपनी संस्कृति में कितने ही जुड़े हुए हों, हम खुद ही अपनी संस्कृति को अनदेखा करते जा रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण हमारी मूल रूपी प्राचीन संस्कृति को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ आगे बढ़ते जा रहे हैं। अंत में यही कहूंगी कि बदलते ज़माने में ज़रूरी है अपनी जड़ों से जुड़े रहना, क्योंकि मजबूत जड़ें ही एक मजबूत भविष्य का निर्माण करती हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। This video is sponsored by New Millennium International School, Ladwara, Kangra.